Ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं घमू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजधानी। दोस्तों, आप कैसे हो? आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? यदि अच्छे लगते हैं तो आप ब्लॉग शेयर करिए। और मैं ब्लॉग अलग अलग अंदाज में बनाता हूं, और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम हंसने के लिए ब्लॉग देखते हैं। अच्छी बात है, हंसना ही सही है, हंसने से सेहत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको, वैसे आपने थंबनेल देख के पता लग गया होगा आपको, और मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि भाई तग्गू राजस्थानी के माता पिता क्यों नहीं आते हैं वीडियो के अंदर। तो बने रहिए दोस्तों, आप पूरा ब्लॉग देखिए और आप पूरा देख के पता कर सकते हो कि क्यों नहीं आ रहे। तो कई लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट भी किए, और उस पीड़िता जी ने वीडियो बना के डाला कि तग्गू के माता पिता का विवाद है या क्या है क्या नहीं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, और उसने वीडियो भी डाला कि आपस में मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। तो मैं आज इस बात को क्लियर कर देता हूं कि भाई मैं मेरे माता पिता को क्यों नहीं इस वीडियो के अंदर, ब्लॉग के अंदर ले रहा हूं। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं कि जन्म से लेके 2021 तक माता पिता मेरे साथ थे, और आज भी साथ है और साथ रहेंगे, और उनका सपोर्ट है और सपोर्ट रहेगा। और 2021 तक पापा यहीं सर्विस करते थे और मेरे साथ ही रहते थे। जब ये मकान बना तो मकान भी उनके निरीक्षण में ही बनाया गया, और पूरा कार्यकाल वही देखते थे और मैं भी देखता था। तो अब पीड़िता जी बार बार ये वीडियो बना के डाल रही है कि भाई इनके माता पिता इसके साथ क्यों नहीं आते। तो आप बात समझ गए होंगे, कुछ राज है, और ये वीडियो में क्यों दिखाना चाहती है और क्यों लाना चाहती है, वो भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। आपने सुना होगा, जब भी कोई दहेज के मुकदमे करते हैं तो उस दहेज के मुकदमों के अंदर किस किस का नाम होता है, ये आपको मालूम है सबको। ज्यादातर दहेज के मुकदमों के अंदर पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद, इन लोगों के नाम होते हैं। लेकिन मेरे खिलाफ इस पीड़िता ने 4 मुकदमे किए दहेज के, जो 2 लाख रुपए गाड़ी ऐसा कुछ मांगने के लिए। तो 4 दहेज के मुकदमे किए, उसमें सिर्फ नाम मेरा अकेला ही। ऐसा क्यों है? तो ये मेरा दिमाग है और दिमाग का खेल है। इसने खूब प्रयास किया। जब फर्स्ट मुकदमा 2021 के अंदर इसने करवाया, उस टाइम इसने सास, ससुर, देवर को मुकदमे के अंदर घसीटने का प्रयास किया। तो मुझे भनक लगी कि भाई ये सबको, परिवार को साथ में घसीटना चाहती है। तो मैंने दिमाग दौड़ाया, भाई लड़ाई तो हमारी है, और वो अब और एज में भी काफ़ी है, 50-60 साल गए। उनको परेशान क्यों किया जाए, और उनको परेशान नहीं करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तब मैंने इधर उधर पता किया, तो मेरे को किसी ने सलाह दी कि भाई आप इन मुकदमों से माता पिता को अलग रखना चाहते हो तो इस हिसाब से काम करो, उनसे दूरियां बना दो। तब मैंने माता पिता को स्पष्ट बोल दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, लेकिन जब तक ये हमारा समझौता नहीं हो जाता है तब तक
अपन आपस में कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे और न ही मेरे घर आना है। और जब अपन का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, हाँ ठीक है, जरूरी है तो फ़ोन पे बात कर लेंगे, लेकिन आना जाना नहीं रखेंगे। और जब आना जाना नहीं रखेंगे तो ये मुकदमों के अंदर घसीट नहीं पाएगी। तो इसी बात को लेके आज मेरे खिलाफ 14 मुकदमे हुए और इस पीड़िता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसके पास कोई आधार नहीं और कोई सबूत नहीं, क्योंकि हमने परिवार से संपर्क भी नहीं रखा मैंने, और उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मेरे इधर रूम की साइड आना भी मत, क्योंकि अब जब मुझे घसीट रही है मैं तो परेशान हूँ, लेकिन आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो, और आपका नाम ही नहीं आएगा। जब आप यहाँ आओगे ही नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठे हो, तो आपका नाम कैसे आएगा। अब ये झूठा मुकदमा भी करवाएगी तो कैसे नाम डालेगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, और वैसे मैंने सही किया है या गलत किया है आप कमेंट करके बता सकते हो। और आज तक जितने भी दहेज के मुकदमे हुए हैं मैंने भी देखे, आपने भी देखे, और किसी ने करवाए भी है और किसी के ऊपर हुए भी है। तो सब लोगों को पता है कि दहेज के मुकदमे के ऊपर अंदर सास ससुर ननद भाई जेठ देवर देरानी जेठानी सबके ऊपर झूठे नाम लिखे जाते हैं। हाँ, दहेज के लिए परेशान करने के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन मेरा खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मैंने परिवार वालों को किसी को साथ में इन्वॉल्व करने का कोई मौका इस पीड़िता को नहीं दिया। तो ये मेरा दिमाग का हो या कुछ भी आप समझो, गलत समझो या बुरा समझो, इस वजह से मैंने उनसे दूरियां बनाई थी। और बाकी मैं उनके संपर्क में हूँ, बात होती रहती है, लेकिन आना जाना बिल्कुल अभी जब तक समझौता नहीं होता है, कोई बात बनती नहीं है, तब तक मेरा विचार नहीं है कि कहीं उनको ये पीड़िता इनरोल कर दे मुकदमों के अंदर। इसलिए दोस्तों आपकी बात सही थी, और अभी भी पीड़िता यही चाह रही है कि भाई माता पिता को ब्लॉग के अंदर लाए तो मुझे एक सबूत मिल जाए कि हाँ इसके माता पिता इसको सिखा रहे हैं और इसके साथ है। ये पहले इसने पीड़िता ने वीडियो भी बना के डाला था कि इसकी माँ सिखा रही है, इसके बाप सिखा रहा है, ऐसा कुछ डाला था, लेकिन उसको मैंने कोई मौका नहीं दिया। और सॉरी दोस्तों, अभी मैं उनको ब्लॉग के अंदर नहीं लाऊंगा। जब भी हमारा पीड़िता का कोई समझौता हो जाएगा, कभी कभार अच्छा दिन आ जाए, और काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और यदि कभी समझौता होगा तो जरूर माता पिता को लाएंगे। उससे पहले लाना ठीक नहीं समझ रहा हूँ। आपकी क्या राय है? क्या आप बता सकते हो कि भाई उन बुढ़े माता पिता बुजुर्ग को यहाँ साथ में लाके और फिर उन्हें मुकदमों में, झूठे मुकदमों में पीड़िता जी घसीटना चाहती है, इसीलिए वो बार बार बोल रही है कि उनको साथ में लाओ और वीडियो बनाओ। तो भाई सॉरी, मैं अभी तक लाने का मेरा मूड नहीं है। वो मेरे साथ में है, साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ मैं ब्लॉग के अंदर यहाँ ऐसे इसके झूठे मुकदमा में मैं नहीं ले सकता हूँ, और मैं खुद ही अकेला पीड़ित हूँ। अब उन बेचारों को, बुढ़े बुजुर्गों को क्यों घसीटूं। और रही दोस्तों बात, जब ये पीड़िता बोल रही है कि इनके आपस में बाप बेटे के मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं पीड़िता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, और पहले भी मैंने निवेदन किया, यदि ऐसा कुछ है, तेरे पास सबूत है, तो आप ब्लॉग बनाओ और वीडियो बना के सबको बताओ कि भाई इनके आपस में ये मुकदमा चल रहा है। तो हमारा कोई आपस में विवाद नहीं है, मुकदमा नहीं है, और न था न होगा। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है? और आपके हमेशा के जो सवाल आ रहा था माता पिता का, तो उस सवाल को मैंने आज क्लियर कर दिया है, और आप उत्तर समझ गए होंगे कि माता पिता
को क्यों नहीं लाना चाहता है, क्योंकि मैं उनको ये झूठे दहेज वाले मुकदमा में नहीं फंसाना चाहता हूँ, इसलिए ब्लॉग के अंदर नहीं लाना चाहता हूँ। वो मेरे साथ है, साथ रहेंगे और साथ थे। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।